जय माता की। माता रानी आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए और माता रानी के नवरात्र जो हैं ये आप सभी के लिए शुभ फलदायी रहें। इसी कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती हैं। पहली चैत्र नवरात्रि, दूसरी शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ होने के साथ ही हमारा नया हिंदू वर्ष भी आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और मंत्र के साथ में हम उनकी आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वीलोक पर आती हैं और अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू होकर और 17 अप्रैल को रामनवमी पर समापन होगा। तो चलिए जानते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और जो विशेष पूजा विधि है वह क्या रहने वाली है, जिससे कि माता रानी की आराधना में हमारी तरफ से कोई कमी न रहे। देखिए, हमारे चैत्र नवरात्रि में और हमारे हिंदू धर्म में पंचांग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस वर्ष 8 अप्रैल को रात 11:50 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 9 अप्रैल को 2024 को रात को 8:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष में इन योगों में पूजा करना बहुत शुभ फलदायी होता है। इस वर्ष जैसे कि चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं और तो प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि पर्व पर देवी दुर्गा की आराधना का महापर्व शुरू होगा। नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए ही हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक 9 अप्रैल को सुबह 7:32 तक पंचक रहेगा, यानी पंचक की समाप्ति के बाद में घट स्थापना करना शुभ रहेगा। 9:11 पर अशुभ चौघड़िया रहेगा, इस कारण से इस समय आप घट स्थापना ना करें। पंचांग की गणना के मुताबिक शुभ चौघड़िया 9:12 से 10:47 तक रहेगा। ऐसे में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहने वाला है, क्योंकि यह अभिजित मुहूर्त है। कलश स्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा इस समय वैघृति योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। ऐसे में घट स्थापना पूजा का संकल्प लेना और मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी होता है। अब आपको बता देते हैं पूजा विधि। तो नवरात्रि पर माँ दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक हम लोग उपवास रखते हैं। तो पहले दिन सुबह घर की साफ सफाई करके और मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण भी लगाएं। इस दिन सुबह स्नान आदि करके माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करें। माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश जी की मूर्ति रखें। उसके बाद माता के समक्ष मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं, जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। माँ की आराधना के समय यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय से पूजा कर सकते हैं। यही मंत्र पढ़ते हुए पूजन सामग्री अर्पित करें। देवी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। नारियल और चुन्नी अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद में पूजा स्थल से दक्षिण पूर्व की तरफ घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु में पापम पूजा दीप नमस्तुते, यह मंत्र पढ़ें और आरती कर लें। ऐसे में आप एकदम सरल विधि से माता की आराधना कर सकते हैं। देवी माता की पूजा में शुद्ध देशी घी का दीपक आप जलाएं। अगर आप अखंड दीपक जला सकते हैं तो अखंड दीपक जलाएं। अब आपको बता दें इस दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, देवी की आराधना करनी है, भजन कीर्तन, माता रानी में ध्यान लगाना है, मंत्रों का जाप करना है, प्याज लहसुन शराब मांस मछली का सेवन नहीं करना है, घर में लड़ाई झगड़ा न करें। कलेश और कलह जो होते हैं ना, जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ माता रानी नहीं विराजती हैं। काले कपड़े और चमड़े की चीज़ें ना पहने, दाढ़ी बाल और नाखून न काटें। इस दौरान शुद्ध सात्विक तरीके से माता के ध्यान में अपना समय व्यतीत करें और माता रानी आपके घर में हमेशा विराजमान रहे। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। देखिए,
अगर आपको पूजा पाठ ज़्यादा नहीं आता है तो माता रानी सरल हैं, वो आपकी सरल विधि से की गई पूजा पाठ से भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जय माता की।